दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सी लैंग्वेज में कमेंट किस तरह से काम करते हैं, कमेंट होते क्या हैं, इनको लिखने का मकसद क्या होता है। तो यार इस सब को समझाने के लिए मैं एक यहाँ पर लाइन लिखूँगा, दिस इज़ अ कमेंट। देखो ज़रा क्या लिख रहा हूँ मैं, दिस इज़ अ कमेंट। अच्छा मैं इसे रन करना चाह रहा हूँ, मैं इसको रन करके देखता हूँ ये इसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। तो ये लो यार, इसने कुछ नहीं किया, इसने बस एरर ही थ्रो किया है। अब ना मसला ये है कि यार देखो क्या कह रहा है, ये दिस इज़ अ कमेंट, ये क्या है, एरर आ गया ज़रा। अभी ये एरर आया तो मैं इसे किस तरह रिजॉल्व कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये लाइन में लिखूँ भी, अपने प्रोग्राम में लिखूँ, और मैं इसे यूज़र को दिखाऊँ भी ना, ठीक है। और क्या करूँ मैं, अपने याद दहानी के लिए लिखूँ कि मैं यहाँ पे कमेंट लिख रहा हूँ। कमेंट अब लिखते क्यों हैं, क्या मकसद होता है इनका, इसको समझने के लिए मैं ज़रा अपने नोट्स ओपन कर लेता हूँ। तो देखो यार, कमेंट्स क्या होते हैं, आपके जो प्रोग्राम होता है, जो आपका प्रोग्राम होता है उसी का पार्ट होते हैं ये, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होते। अब अगर एग्जीक्यूट नहीं होते तो फिर ये एग्जीक्यूट होकर एरर क्यों थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो कमेंट अच्छी तरह लिखा ही नहीं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश से लिख सकते हैं। तो मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ तो ये कमेंट मेरा लिखा गया। अभी अगर मैं इसको रन करूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, और ये इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट भी करवा दिया। देखो 2 मरतबा करवा दिया, कहता था मतलब इतना अच्छा होगा कि 2 मरतबा करवा दिया। ये बात सिर्फ थोड़ी सी इसने गलती करी, लेकिन ये करवाएगा नहीं 2 मरतबा इस तरह, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ तो ये 1 मरतबा प्रिंट बिल्कुल हेलो वर्ल्ड करवा देगा, लेकिन इसको दिस इज़ अ कमेंट को टोटली इग्नोर किया इसने। ये किस वजह से किया, क्योंकि ये कमेंट था, ठीक है। तो कमेंट क्या करता है, कमेंट को जो होते हैं कंपाइलर होता है वो आपका इग्नोर करता है, ठीक है। अब ये इस्तेमाल किस लिए होते हैं, ये कोड को एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब मैं कहता हूँ यहाँ से मेरी हेडर फाइल्स शुरू हो रही हैं, यहाँ से जो बॉडी है वो शुरू हो रही है, यहाँ से ये वाली फंक्शनलिटीज़ शुरू हो रही है, यहाँ पर ये ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो मैं कोड को एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकता हूँ कमेंट, या फिर अपने कोड के अंदर नोट्स वगैरह बनाने के लिए कमेंट्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये आपको आसान कर देते हैं दूसरे प्रोग्रामर्स के लिए आपका कोड समझना, ठीक है। तो सी प्रोग्राम में मैंने आपको पहले बता दिया, डबल फॉरवर्ड स्लैश से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी कमेंट लिखना है तो शुरू में आपने क्या करना है, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है, ठीक है। और डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद जितनी भी लाइन्स आएंगी आपकी वो कमेंट कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में कह रहा है दिस लाइन इज़ अ कमेंट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर इग्नोर कर रहा है इसे। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है यार, अगर कंप्यूटर कंप्लीटली इग्नोर करता है कमेंट्स को तो फिर क्यों लिखते हैं हम, ठीक है। ये बात सोचने वाली है। अब कंप्यूटर इग्नोर भी कर रहा है, उसे इग्नोर भी करवाना है, उसे कंपाइल भी नहीं करवाना है, यूज़र को दिखाना भी नहीं, तो कमेंट लिख क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है। देखो यार, कमेंट लिखने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि हेल्प करना दूसरे लोगों की, जो आपका कोड को पढ़ने आए या जो फिर दूसरे प्रोग्रामर हैं उनको समझने में हेल्प करना कि ये कोड मैंने यहाँ से लिखा, इसका लिखने का मकसद ये था, ये मैंने इस वजह से लिखा। एक तो ये इसका जो मेन पर्पस था वो ये हुआ। इसके अलावा कभी आप अपना ही कोड कुछ सालों बाद करते हो, अपना कोड कुछ सालों बाद ओपन करते हो, आपको खुद ही समझ नहीं आती। अगर आप कमेंट्स का यूज़ नहीं करते, आप अपनी वहाँ पे हिंट नहीं रखते अपने लिए, तो आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि मैंने कोड लिखा क्या था, ठीक है। तो इस कोड को, अपने को लिखे हुए कोड को समझने में ये जो कमेंट्स होते हैं वो मदद करते हैं। तो कमेंट्स इस तरह से काम करते हैं। कमेंट्स के बारे में मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल से जाकर, ठीक है। लेकिन इससे मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लिटरल्स किस तरह से काम करते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं।